Now we will read that why we need a virtual function. Although C++ permits the base pointer to point to any object derived from the base class, it cannot directly access the member functions of the derived class. तो जो ड्राइव्ड क्लास इनहेरिटेंस होती है पॉलीमॉर्फिज्म, उसमें असेस नहीं कर सकती मेंबर फंक्शंस को, ड्राइव्ड क्लास के मेंबर्स को. Therefore, there is a need for virtual function which allows the base pointer to access the members of the derived class. तो इसलिए हमें एक ज़रूरत होती है वर्चुअल फंक्शंस की. दैट्स वाई वी यूज़ द वर्चुअल फंक्शंस, ताकि हम इनहेरिटेंस में असेस कर सके मेंबर्स को, किसके, ड्राइव्ड क्लास के मेंबर्स को. Let us see an example. Consider a practical example to understand the importance of virtual functions. Virtual functions की importance को understand करने के लिए हम एक practical example देखते हैं. Let us consider a collection of shapes in a graphical package, and on the basis of a particular shape, rectangle, triangle, etc., we calculate area. area calculate करेंगे हम, तो हम सेम नेम लेंगे, उसी नेम से ही हम, जैसे कैलकुलेट एरिया हमने सेम नेम ले लिया, रेक्टेंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रायंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा फंक्शन का जो नेम है वो सेम होगा डिपेंडिंग अपॉन इट्स डायमेंशंस. फॉर दिस वी क्रिएट अ क्लास. वी क्रिएट अ बेस क्लास शेप that stores dimensions. मतलब हम बेस में एक क्लास बनाएंगे शेप, हम क्या लेंगे, क्लास शेप. फॉर कंप्यूटिंग द एरिया ऑफ शेप्स फर्दर ड्राइव टू क्लासेस रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल. मतलब हम अभी 3 क्लासेस बना चुके हैं. फर्स्ट है हमारी शेप जो कि बेस क्लास है, और 2 हमने और बनाई हैं, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, जो कि हमारी क्या बनेंगी, ड्राइव्ड क्लासेस बनेंगी पब्लिकली फ्रॉम द बेस क्लास शेप. और वो बेस क्लास जो शेप है उससे मेंबर्स को इनहेरिट करेगी. द बेस क्लास शेप डिक्लेयर अ वर्चुअल फंक्शन कॉल्ड कैलकुलेट एरिया. कैल उसकी शॉर्ट फॉर्म ली हुई है कैलकुलेट की, विच इज रीडिफाइंड इन ड्राइव्ड क्लास. देखो वो कह रहा है कि शेप में हमने ये फंक्शन, हमने वर्चुअल फंक्शन लिखा था इसको, कैलकुलेट एरिया को, और हमने उसको ड्राइव्ड क्लास में रीडिफाइन किया, मतलब दोबारा से डिफाइन किया है. फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ स्पेसिफिक शेप, उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमने नीचे यूज किया है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर. इस फॉर्मूले को यूज करके हम अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे. नेक्स्ट, प्रोटेक्टेड, हमने जो डाटा मेंबर्स है वो हमने प्रोटेक्टेड किए हैं. डबल ए और बी, 2 मेंबर्स हमने वेरिएबल्स लिए ए और बी. पब्लिकली हम फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं वॉइड रीड, क्योंकि रीड जो है उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, तो हमने वॉइड लिया है. वॉइड मीन्स नो रिटर्न टाइप. सी इन किया है हमने ए और बी को इसमें रीड में, ये ए और बी की वैल्यूज को रीड कराएगा, और फिर उसको हमने टर्मिनेट कर दिया, कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया. नेक्स्ट हमने कैलकुलेट एरिया फंक्शन डिक्लेयर किया है वर्चुअल. इसको आपको वर्चुअल बनाना है, तभी ये बेस क्लास में इसको एक्सेप्ट कर पाएगा, इसको मतलब हम इसके साथ पॉलीमॉर्फिज्म कर पाएंगे. तो आपने देखा है वर्चुअल वॉइड कैल एरिया लिखा हुआ है, इसी के साथ मैंने लिखा है वर्चुअल फंक्शन. तो ये वर्चुअल फंक्शन लिखना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपको बताया गया है कि हमने वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर किया है. दिस इज़ द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट. जब हम 2 स्लैश डालते हैं तो ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये इसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती है. नेक्स्ट, इसके बॉडी में हमने सी आउट किया है वर्चुअल फंक्शन प्रोवाइडिंग सिंगल इंटरफेस. अगर ये एग्जीक्यूट होगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपका वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास से चला है. इसके बाद हमने सेमीकोलन डाल के इस क्लास को एंड कर दिया है. क्लास के बाद सेमीकोलन डालना कंपलसरी है.
नेक्स्ट अब हमने जो हमारी 2 क्लासेस थी उसमें से पहली क्लास डिक्लेयर करते हैं रेक्टेंगल, क्लास रेक्टेंगल कॉलन डालकर पब्लिक शेप। क्लास रेक्टेंगल क्या है? ड्राइव्ड क्लास है। ये शेप की पब्लिक जो बेसिक क्लास है उसको इनहेरिट कर रहा है, उसके फंक्शंस को, ताकि ये यूज कर पाए। पब्लिकली हमने डिक्लेयर किया है फंक्शन void cal एरिया। देखो यही फंक्शन हमने शेप में भी डिक्लेयर किया था, ये रहा हमारा शेप में, और यही फंक्शन हमने यहाँ पे दोबारा से डिक्लेयर किया है। डबल एरिया इज इक्वल टू ए इंटू बी, जो हमारा रेक्टेंगल का एरिया था, जो हमने रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिया था ए इंटू बी, वो हमने यहाँ लिख दिया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल और फिर एरिया, यहाँ पे जो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है वो डबल कोट्स में इसलिए नहीं है क्योंकि a इंटू बी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी और ये रिप्रेजेंट करेगा a इंटू बी की वैल्यू, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो डबल कोट्स में लिखा हुआ है ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हमने नीचे टर्मिनेट किया है, कर्ली ब्रैकेट बंद करके क्लास को टर्मिनेट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास हमने बनाई है ट्रायंगल नाम की। इसके साथ भी हमने पब्लिक शेप लिखा है। क्यों? क्योंकि ये भी बेस क्लास के फंक्शंस को ड्राइव करेगा। ट्रायंगल जो है वो हमारी ड्राइव क्लास है, शेप क्या है? बेस क्लास है। तो इसमें भी हमने पब्लिक करके कैलकुलेट एरिया नाम का फंक्शन बनाया है। डबल एरिया ए इंटू बी डिवाइड बाय 2, ये हमारा फॉर्मूला है जो कैलकुलेट करेगा ट्रायंगल को, और इसकी वैल्यू पुट होगी यहाँ पे। ये क्या शो करेगा? एरिया की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन के बाद ए और बी को मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है डबल कोट्स में है एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। हमने टर्मिनेट कर दिया फिर से इसको, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन, जहाँ से प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, void मेन से। CLR SCR conio.h के फंक्शंस हैं। शेप स्टार ptr, स्टार ptr क्या किया हमने? पॉइंटर बना दिया। यहाँ पे शेप क्लास का पॉइंटर, पहले भी मैंने बताया था कि बेस क्लास का हमें पॉइंटर बनाना है, ड्राइव्ड क्लास का नहीं बनाना। तो शेप हमारी बेस क्लास थी, इसका हमने पॉइंटर बना दिया। स्टार लगा के आप कोई भी नेम दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है ptr ही देना है, आप p भी लिख सकते हो। रेक्टेंगल R1, ये क्या किया है हमने? जो रेक्टेंगल हमारी ड्राइव्ड क्लास थी उसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। R भी लिख सकते हो, R1 भी लिख सकते हो। सी आउट, एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। R1 डॉट रीड, हमने R1 ऑब्जेक्ट यूज करके उसका रीड फंक्शन लिया है। रीड फंक्शन क्या करता था, आप पीछे जाके देख सकते हैं। रीड फंक्शन A और B को इनपुट करवाता है, A और B की वैल्यू मांगता है। तो क्योंकि ये रन टाइम है तो रन टाइम पे वैल्यू मांग रहा है, तभी हमने इसमें वर्चुअल फंक्शन यूज करके पॉलीमॉर्फिज्म की है। वर्चुअल फंक्शन हम किस लिए यूज कर रहे थे? व्हाई वी नीड द वर्चुअल फंक्शन? बिकॉज टू डू द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो रन टाइम पे हमने ए और बी की वैल्यू एंटर करवाई है। ptr पॉइंटर है, पॉइंटर मैंने आपको बताया था कि ये क्या स्टोर करता है? एड्रेस। तो R1 का एड्रेस ये स्टोर कर रहा है। हमने लिखा है ptr इज इक्वल टू %R1। फिर ptr पॉइंट कर रहा है कॉल एरिया, उसके एक फंक्शन को, जो रेक्टेंगल क्लास थी उसके फंक्शन को ये कॉल कर रहा है, कॉल एरिया को, कैलकुलेट एरिया को। एरिया कैलकुलेट करेगा, ये सीधा जैसे ये कैलकुलेट एरिया को कॉल करेगा वैसे ही वहाँ हमारा फंक्शन की तरफ चला जाएगा। ट्रायंगल T1, नेक्स्ट हमने क्या किया? अब हमारा यहाँ पे ये कैलकुलेट तो हो चुका है रेक्टेंगल का एरिया। अब हम ट्रायंगल का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। सेम चीज़ जो हमने रेक्टेंगल के लिए यहाँ पे करी थी वही चीज़ अब हम ट्रायंगल के लिए यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रायंगल T1, सी आउट, एंटर दी परपेंडिकुलर ऑफ दी, एंटर बेस एंड परपेंडिकुलर ऑफ दी ट्रायंगल। T1 डॉट रीड, ए और बी इसके लिए वैल्यूज वही रीड करवाएगा, मतलब हम एंटर करेंगे ए और बी की वैल्यूज को। नेक्स्ट अब हम आते हैं void मेन पे। CLR SCR क्लियर स्क्रीन, शेप स्टार ptr, शेप क्लास का हमने पॉइंटर बना दिया, ठीक है। ये वही हमने किया है। रेक्टेंगल R1, कैलकुलेट एरिया, ट्रायंगल T1 डॉट रीड, ptr इज इक्वल टू %T1, और ptr भी कॉल कर रहा है। देखो इसमें सारा क्लियर हो गया आपका कि आपने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, रेक्टेंगल का R1
रेक्टेंगल का R1 यहाँ पे आपको क्लियर है। नेक्स्ट है ट्रायंगल का T1, और वही जो लाइनें सी आउट किया, नीचे भी सी आउट किया, फिर हमने R1 का वो रीड किया, फिर हमने T1 का रीड किया, ये लाइनें सेम रिपीट हो रही है आपकी। PTR का फिर हमने एड्रेस स्टोर करवाया, यहाँ पे हमने रेक्टेंगल का करवाया था और यहाँ पे हमने ट्रायंगल का करवाया है। तो वो ट्रायंगल के कॉल को फंक्शन को कॉल करेगा कैलकुलेट एरिया के, ठीक है। और हमने गेट ch करके इसको ख़त्म कर दिया प्रोग्राम को। इसका जो आउटपुट आएगा वो इस तरह से आएगा, एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल